देखिए फ्रेंड्स, विद्युत उपभोक्ता के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है जिसको लेकर के ज़्यादातर विद्युत उपभोक्ता परेशान होते हैं, और वो होती है एकदम से ज़्यादा राशि के बिल आना। ये परेशानी क्यों होती है, इसके पीछे क्या रीज़न होता है और क्या इसका सॉल्यूशन है, उन सभी के ऊपर हम बात करेंगे। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो जीवन में कभी भी आपको बिजली बिल से संबंधित इस तरह की समस्या नहीं आएगी। देखिए फ्रेंड, जितनी भी हम बिजली का इस्तेमाल करते हैं उसके कंजप्शन के लिए वहाँ पर एक मीटर लगाया जाता है जिसमें यूनिट कैलकुलेट होती है। मतलब कि जितनी हम बिजली का इस्तेमाल करते हैं उतनी यूनिट उसके अंदर जनरेट होती है, और महीने में एक बार मीटर रीडर आता है। वो आपके मीटर में जितनी यूनिट का कैलकुलेशन होता है उसको रीड करता है और उसको बिल में फीड करता है। फिर उसके बाद हमारा बिल जो है वो जनरेट होता है। इस तरह से हमारा बिल जनरेट होता है। लेकिन कभी ऐसा होता है कि अगर मीटर रीडर समय पर आकर के आपकी रीडिंग नहीं लेता है तो उसमें आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। या तो आपको कम बिजली का बिल आएगा या ज़्यादा बिजली का बिल आएगा। जबकि हर एक उपभोक्ता का यह अधिकार होता है कि जितनी वो बिजली का एक महीने में इस्तेमाल करता है उतनी यूनिट का उसे बिल भेजा जाना चाहिए। कभी भी कम या ज़्यादा का नहीं भेजा जाना चाहिए। लेकिन जो भी ये गड़बड़ी होती है ये मीटर रीडर के द्वारा होती है। आप सभी को मैं एक बिल दिखाना चाहूँगा जिसमें आप देख सकते हैं, मैं स्क्रीन पर आपको एक बिल दिखा रहा हूँ। इस बिल में आप देखेंगे तो मीटर रीडिंग की डेट लिखी होती है। मीटर रीडिंग की डेट से मतलब ये होता है जिस दिनांक को मीटर रीडर आपके यहाँ पर रीडिंग को लेता है, जो कि फिर बिल में आगे फीड करता है, जिसके बाद में आपको बिल आता है। तो इस बिल के सैंपल में आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको मीटर रीडर की जो रीडिंग लेने की डेट है वो यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके अंदर आपको दो और महत्वपूर्ण जानकारी है जिसके ऊपर आपको ध्यान देना होगा। एक होती है करंट रीडिंग और एक होती है प्रीवियस रीडिंग। करंट रीडिंग से मतलब ये होता है जिस दिन मीटर रीडर आपके यहाँ पे रीडिंग लेने आता है, आपके मीटर में जितनी यूनिट शो होती है उसे करंट यूनिट कहते हैं। और उससे पहले की रीडिंग, मतलब पिछले महीने जब आपके यहाँ पे मीटर रीडर आया था उस समय जो यूनिट थी वो भी आपको इसको देखने को मिलेगी। मतलब कि करंट रीडिंग जो होती है वो जिस दिन मीटर रीडर आपसे आपके यहाँ पर रीडिंग लेने आता है वो करंट रीडिंग में आपको शो होगी, और उससे पहले महीने जब वो रीडिंग लेकर के गया था वो आपको प्रीवियस रीडिंग में शो होगी। और अगर आप करंट रीडिंग में से प्रीवियस रीडिंग को लेस करते हैं तो जितना यूनिट आता है उतने का आपके यहाँ पर कंजप्शन हुआ। और इसमें देखेंगे आप करंट रीडिंग और प्रीवियस रीडिंग के बाद में जो मीटर का कंजप्शन है, मतलब जितनी यूनिट उस महीने में पिछले महीने की यूनिट और इस महीने की यूनिट को माइनस करने के बाद जितना कंजप्शन हुआ है वो आपको शो हो जाता है। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि उस महीने हमारे यहाँ पर मीटर में कितना यूनिट का कंजप्शन हुआ था, मतलब कितनी बिजली हमने इस्तेमाल की थी, जिसके आधार पर मीटर पर यूनिट जनरेट हुई और जिसकी जो रीडिंग है वो मीटर रीडर लेने आता है। जब मीटर रीडर आपके यहाँ से रीडिंग को लेकर के जाता है वो अपने बिजली विभाग का जो सिस्टम, जो सॉफ्टवेयर होता है वहाँ पर फीड करता है आपके यूजर अकाउंट के ऊपर। उसके बाद में आपका बिल जनरेट होता है और ये हर महीने होता है। देखिए, मीटर रीडर की जो रीडिंग लेने की डेट होती है वो फिक्स तो नहीं होती है, लेकिन ओवरऑल एक समय पर ही होती है। जैसा कि अभी हमने आपको इस बिल में दिखाया है, किसी में 11 तारीख से 15 तारीख के बीच में मीटर रीडिंग होती है, किसी में 20 तारीख के आसपास होती है। लेकिन लगभग अगर आप हर बिल में चेक करेंगे तो ये एक दो दिन आगे पीछे ही आपको देखने को मिलेगी। मतलब कि फिक्स तो नहीं होती है लेकिन ओवरऑल इसके आसपास ही होती है। तो जब भी मीटर रीडर आपके यहाँ पर रीडिंग लेने आता है उस डेट को भी आप नोट करें और उसके साथ में आपके मीटर में कितनी यूनिट है उसको भी नोट करें। और नेक्स्ट मंथ जब भी मीटर रीडर आता है उस डेट को भी नोट करें और उस दिन जितनी भी यूनिट होती है उसको भी नोट करें। इससे होगा ये कि आपके यहाँ पर यूनिट का जितना कंजप्शन हो रहा है वो आपको भी पता चलेगा। अगर किसी महीने मीटर रीडर आपके यहाँ पर नहीं आएगा तो उस महीने आपको असेस्ड यूनिट का, मतलब जिसे अंकलित खपत कहा जाता है, वो बिल जनरेट होगा। अब उससे होता यह है कि आपकी जो एक्चुअल खपत थी वो तो यूनिट में कैलकुलेट हुई नहीं। असेस्ड यूनिट आने से ये होता है कि वो उसके अंदर एक मिनिमम यूनिट जो होता है वो आपके जो मीटर में एमडी होता है, मैक्सिमम डिमांड, उसके अकॉर्डिंग वो आपके कंजप्शन का असेस्ड यूनिट जो है उसके अंदर कैलकुलेट हो जाती है। लेकिन अब होगा ये कि अगर इस महीने मीटर रीडर नहीं आया, वो अब अगले महीने आता है, तो उसमें यह होगा कि 2 महीने का यूनिट एकदम से आपके बिल में फीड हो जाएगा, जिस वजह से फिर 2 महीने का बिल एकदम से आपको आएगा और जो बिल आएगा वो ज़्यादा अमाउंट का आएगा। तो इससे आप समझ सकते हैं कि अगर मीटर रीडर एक महीने हमारे यहाँ पर रीडिंग नहीं लेने आता है तो फिर हमें 2 महीने का बिल एक साथ आता है। और उसके पहले जो आपने असेस्ड यूनिट, मतलब जो अंकलित यूनिट का बिल भरा था, वो आपको किसी भी मतलब का नहीं होता है, क्योंकि उसके अंदर जो यूनिट दिखाई जाती है उसमें मीटर के अंदर जो करंट यूनिट और प्रीवियस यूनिट होती है वो आगे नहीं बढ़ती है। और जो असेस्ड यूनिट का बिल आता है वो आपके ऊपर एक एक्स्ट्रा चार्जेस देता है। मतलब कि अगर आप कभी उसको देखेंगे ध्यान से, जिस मंथ आपको असेस्ड यूनिट का बिल आया होगा
उस महीने की प्रीवियस और करंट यूनिट सेम ही रहेगी, लेकिन असेस्ड यूनिट का चार्ज आपसे बिजली विभाग वसूलता है। और जब मीटर रीडर अगले महीने आता है और 2 महीने की यूनिट एक साथ देता है तो वो डबल बिल भी आपको भरना पड़ता है। इसलिए इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि मीटर रीडर हर महीने आपके यहाँ पर समय पे रीडिंग लेने आना चाहिए। और इस बात को आप नोट कीजिए कि मीटर रीडर कब आता है। जैसे कि मैंने बताया कि अगर वो 10 से 15 के बीच में आता है तो सही है, वो हर महीने एक डेट होती है, उसके 1-2 दिन आगे पीछे होता है, फिक्स तो नहीं होता, कुछ जगहों पर फिक्स भी होता है। लेकिन क्या होता है कि जो मीटर रीडर होता है उसको रीडिंग लेने के लिए कम से कम 1 से 2 हजार घर पर जाना होता है, तो जिसमें कभी कभार 1-2 दिन आगे पीछे भी हो जाता है। इसलिए ओवरऑल आप एक अंदाजे से मान सकते हैं, अगर आप अपने प्रीवियस बिल को चेक करेंगे तो उससे आपको समझ में आ जाएगा कि मीटर रीडर 11 से 15 के बीच में आ रहा है, 15 से 20 के बीच में आ रहा है, ये आपको क्लियर हो जाएगा। तो इस तरह से मीटर रीडिंग की डेट और उस दिन की यूनिट को अगर आप नोट करते हैं तो भविष्य में कभी भी मीटर रीडर द्वारा अगर कोई समस्या आपके बिल में आती है तो उससे हमें बहुत बेनिफिट होता है। अब हम बात करते हैं, अगर मीटर रीडर आपके यहाँ पर रीडिंग लेने समय पर नहीं आता है तो उसके लिए हमें क्या करना है। देखिए, सबसे पहली बात तो मीटर रीडर जो होता है, जो हमारे यहाँ पर रीडिंग लेने आता है और जो यूनिट का जितना भी जो करंट यूनिट होती है जो उसको हमारे मतलब बिजली विभाग के सिस्टम में जो फीड करता है, जिसके अकॉर्डिंग हमारा बिल जनरेट होता है, ये हर महीने मीटर रीडर आता है। और अगर आप देखेंगे तो बिजली बिल के अंदर आपको मीटर रीडिंग प्रभार या मीटर प्रभार के नाम से शुल्क देखने को मिलेगा, जो 10, 15, 20 रुपए या 25 रुपए की समथिंग होता है। मतलब कि एक मीटर रीडर जो हमारे यहाँ पर रीडिंग लेने आता है बिजली विभाग, उसका भी शुल्क हमसे लेता है। तो इस वजह से ये उपभोक्ता का अधिकार बनता है कि मीटर रीडर अगर उसके यहाँ पर किसी महीने रीडिंग लेने नहीं आता है तो उसके लिए आप बिल्कुल शिकायत कर सकते हैं। देखिए, शिकायत करने के बहुत आसान तरीके होते हैं। सबसे पहले या तो आप टोल फ्री नंबर 1912 पर शिकायत कर सकते हैं या फिर अपने विद्युत जोन पर आप लिखित में भी शिकायत कर सकते हैं। उसके बाद में अगर हफ्ते 10 दिन या 15 दिन के अंदर बिजली विभाग इस चीज़ को सही नहीं करता है या इसके लिए कोई काम नहीं करता है तो आप बिजली कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर को स्पीड पोस्ट से भी शिकायत कर सकते हैं, जिसमें पहले की हुई शिकायत, मतलब अगर आपने 1912 पर शिकायत की है तो उसका शिकायत क्रमांक आपको SMS में आता है, वो आपको उसके अंदर शो करना है। अगर आपने लिखित शिकायत करी तो उसकी एक फोटोकॉपी आपको उसके साथ लगाना है और बिजली कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर को इसकी शिकायत करना है। अगर इतना करने के बाद में भी अगर बिजली विभाग से आपको कोई मदद नहीं मिलती है तो आप विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम में इसकी शिकायत कर सकते हैं और इसमें आपको कंपनसेशन भी मिलता है। अगर कभी ऐसा होता है कि हमने बिजली विभाग में शिकायत की, खासकर 1912 पे, जोन पे और उसके बाद में MD पे, मतलब एक आपकी निचली स्तर की शिकायत, मतलब एक सामान्य शिकायत और एक उच्च स्तरीय शिकायत जो आपने मैनेजिंग डायरेक्टर को की थी, अगर इन 2 शिकायत के बाद भी बिजली विभाग से आपको कोई मदद नहीं मिलता और आप उपभोक्ता फोरम में इसकी शिकायत करते हैं, और आप सभी को पता होगा कि अभी बहुत से राज्यों में विद्युत उपभोक्ता के लिए एक मुआवजा स्कीम निकाली है, जिसमें कि यदि आप बिजली विभाग से संबंधित कोई शिकायत करते हैं और बिजली विभाग अगर उसके ऊपर काम नहीं करता है तो बिजली विभाग उस शिकायत को सॉल्व करने में जितने दिनों का समय लगाएगा उतने दिन पे आपको मुआवजा मिलेगा। अब कुछ राज्यों में 50 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से दिया जाता है, कहीं पर ये कम या ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम 50 रुपये के समथिंग इसका शुल्क होता है। हालांकि इस टॉपिक के ऊपर भी हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने बताया था जो उत्तर प्रदेश के अंदर विद्युत मुआवजा को लेकर के एक स्कीम जो लॉन्च हुई थी, उसके ऊपर हमने एक वीडियो बनाया था, उसकी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जहां से आप उसके बारे में जानकारी ले सकते। तो इस तरह से जब हम 1912 या जोन पर शिकायत करते हैं और मैनेजिंग डायरेक्टर को शिकायत करते हैं और उसके बाद में अगर कोई काम नहीं होता है तो जब हम विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम में इसकी शिकायत करेंगे तो हम इसके लिए कंपनसेशन के लिए भी उस एप्लीकेशन में मेंशन कर सकते हैं कि हमने बिजली विभाग को 2 शिकायतें की थी, 15 दिन, 1 महीने या 2 महीने, जितना भी समय उन्होंने लगाया और उस समस्या को का समाधान नहीं किया, तो उसके लिए आप उपभोक्ता फोरम में इसके लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं। जिसके बाद में उपभोक्ता फोरम जो होता है वो आपकी शिकायतों के आधार पर इस पूरे मामले की जाँच करता है और अगर उसमें बिजली विभाग दोषी पाया जाता है तो आपको मुआवजा भी मिलता है और आपकी जो परेशानी थी उसका समाधान भी किया जाता है। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा। बहुत से विद्युत उपभोक्ता हमारे YouTube चैनल की बहुत सारी वीडियो पे कमेंट्स कर चुके हैं कि जब भी हम मीटर रीडर की शिकायत करते हैं तो वो हमारे साथ बदले की कार्रवाई करता है। बहुत से लोगों का ऐसा भी कहना होता है कि वो हमारे मीटर में छेड़छाड़ करता है और हमारा बिजली चोरी का केस बना देता है, या कभी कभार रीडिंग एकदम से कम या ज्यादा करता है या किसी चालानी कार्रवाई में फंसा देता है। ऐसे बहुत से कमेंट्स हमारे वीडियो पर आए और ऐसा रियल में होता भी है। आपने बहुत सी बार हमारे वीडियोस में देखा होगा हमने जिसमें बताया है कि मीटर रीडर किस तरह से आपके लिए एक विलन की तरह साबित होता है अगर वो सही तरीके से आपके लिए काम नहीं करता। इस टॉपिक के ऊपर भी हम बहुत बार वीडियो बना चुके हैं। तो अगर कभी ऐसा उपभोक्ता को डर लगता है कि अगर हम मीटर रीडर की शिकायत करेंगे तो वो हमारे खिलाफ कोई भी कार्रवाई कर सकता है, और इस समस्या के समाधान के लिए मैं आपको एक बहुत ही अच्छा तरीका बताता हूं जिसके बाद
मीटर रीडर कभी भी आपके साथ इस तरह की कोई भी धांधली गड़बड़ी या किसी केस में फंसाने की कोई काम नहीं कर पाएगा। और उसका सबसे बढ़िया तरीका है, जिस दिन मीटर रीडर आता है, और जैसा कि मैंने अभी स्टार्टिंग में वीडियो के बताया था कि जब मीटर रीडर आता है उस डेट को आप नोट करें और उसके साथ में यूनिट को नोट करें। ये मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था। तो उसी के साथ में आप अपने मीटर की फोटो और शॉर्ट वीडियो जो कि 30, 40, 50 सेकंड की हो सकती है, वो भी बना करके अपने फोन में रखिएगा। अब इससे होगा क्या, तो इस तरह से आपके पास एक एविडेंस होगा। अगर उसके बाद मीटर रीडर या बिजली विभाग का कोई भी कर्मचारी इस तरह की छेड़खानी करके आपका कोई फर्जी केस बनाने की कोशिश करेगा, तो वो खुद ही फंस जाएंगे, क्योंकि आपके पास एविडेंस पहले से ही है। तो इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी मीटर रीडर आता है उस दिन आपको भी मीटर में जो अपनी करंट यूनिट है उसको नोट करना है, और हो सके तो उसकी एक फोटो और एक शॉर्ट वीडियो आप जरूर बना के अपने पास रखें। और ऐसे बहुत से राज्य हैं जहां पर मीटर रीडर इस तरह की गड़बड़ियां करता है और सीधे साधे विद्युत उपभोक्ता को फंसा देता है। और क्योंकि ज्यादातर लोग बिजली विभाग से कभी पंगे नहीं लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर बिजली विभाग इस तरह के केस में हमें फंसाता है तो काफी ज्यादा परेशानी होती है, क्योंकि ना ही सरकार इसके लिए मदद करती है और बिजली विभाग तो वैसे भी आपकी नहीं सुनता है। बिजली विभाग लोगों को किस तरह से फंसा करके, गड़बड़ियां करके ज्यादा राशि के बिल या झूठे केसों में फंसाता है, इन सभी टॉपिक्स के ऊपर हम पहले ही डिटेल में वीडियोस बना चुके हैं। अगर आपने इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखा होगा तो आपको इस परेशानी को लेकर के पूरी जानकारियां मिल गई होगी। फिर भी अगर आप इस संबंध में कुछ पूछना चाहते हैं तो इस वीडियो पे कमेंट्स कर सकते हैं, हम 101% उसका जवाब देंगे। और विद्युत उपभोक्ता की जागृति और संरक्षण के लिए हम इस तरह की वीडियोस बनाते रहते हैं, इसलिए हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। देखिए, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ना करें, हमारी वीडियो को लाइक करें ना करें, लेकिन हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि जब तक विद्युत उपभोक्ता जागरूक नहीं होगा, विद्युत विभाग उन्हें इस तरह से ही लूटता रहेगा। इसलिए विद्युत उपभोक्ता का जागरूक होना बहुत जरूरी है। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।